खबर, जम्मू संभाग के सांबा जिले में अचानक से जोरदार विस्फोट हुआ है और विस्फोट के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों और दुकानों के शीशे भी टूट गए हैं। सांबा से ये बड़ी खबर, जहां घरों दुकानों के शीशे टूट गए विस्फोट के बाद। ये विस्फोट किस वजह से हुआ, हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है। यहाँ अचानक से विस्फोट हुआ जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बड़ी खबर है, अब टैंकरों पर भारी टैक्स लगाएगा ईरान। हॉर्मुज़ में भारी टैक्स लगाने की ईरान ने तैयारी कर ली है। वेस्टर्न मीडिया में ईरान की तैयारी की खबर चल रही है। $2 मिलियन प्रति टैंकर पर टैक्स की तैयारी है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। हॉर्मुज़ से गुजरने वाले टैंकरों पर टैक्स लगाने वाला ईरान। अमेरिका शर्त नहीं माना तो ईरान की तैयारी है। ईरान ने अपनी 3 शर्तें रख दी हैं। हॉर्मुज़ को पूरी तरह से ठप करने की तैयारी ईरान कर रहा है। केदारनाथ धाम में इन दिनों भारी बर्फबारी का अद्भुत लेकिन चुनौतीपूर्ण तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। 4 धाम यात्रा के मंदिर खुलने से पहले यहां पर तैयारियां चल रही हैं। इस मौसम की मार से जरूर ये तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही भारी बर्फबारी से पूरा इलाका 3 से 4 फीट मोटी बर्फ की चादर से ढक गया है। शून्य से नीचे तापमान और बिगड़ते मौसम के बावजूद उत्तराखंड पुलिस और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि मंदिर परिसर की पवित्रता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा बनी रहे। अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जवान अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं, जिससे केदारनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी हुई है। गंगोत्री धाम में हालिया बर्फबारी ने प्रकृति का अनुपम सौंदर्य बिखेर दिया है। 4 फीट ताजी बर्फ की चादर से ढके पर्वत और मंदिर क्षेत्र स्वर्ग जैसे नजारे पेश कर रहे हैं। उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में 2 दिन पहले हुई ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका स्वर्ग जैसा नजारा पेश कर रहा है। धाम और आसपास की पहाड़ियां सफेद बर्फ की चादर से ढक गई हैं, जिससे नजारा बेहद मनमोहक बन गया है। ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने गंगोत्री धाम को चांदी का आवरण पहना दिया हो। इस सीजन की तीसरी बर्फबारी में करीब 4 फीट बर्फ दर्ज की गई है। भारी बर्फबारी के बाद यहाँ की तस्वीर अलौकिक और अद्भुत हो गई है। और जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने क्लस्टर हेडेड मिसाइलें दागी हैं। धमाके के बाद इसराइल में तबाही का मंजर है। धमाके के बाद कई ऐसे रिहायशी घर हैं जहां आग लग गई है। घरों से आग के लपटें उठती हुई देखी जा रही हैं, क्योंकि जो क्लस्टर बॉम्ब हेडेड मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें, उनसे तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में अलग अलग जगहों पर जाकर ये क्लस्टर बॉम्ब गिरते हैं। तो कैसे इस धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया, लोगों में दहशत फैल गई, तस्वीरें बयां कर रही है। कई इलाकों में इसके बाद आग। इसी बीच युद्ध से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। लेबनान के बिंत जबील से अपडेट है, जहां इजरायली आर्मी के ड्रोन को निशाना बनाया गया। हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था ड्रोन हर्मीज, जिसे ढेर कर दिया गया। ड्रोन को हवा में ही मार गिराने का वीडियो सामने आया है। तस्वीरें देखिए, थर्मल इमेज के जरिए ये ड्रोन गिरता हुआ कैसे दिख रहा है। और बहाल हो गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी की वजह से बंद हुए मुगल रोड को आखिरकार फिर से खोल दिया गया। 79 आरसीसी टीम ने कड़ी मेहनत करते हुए सड़क से बर्फ हटाने का काम पूरा किया, जिसके बाद पुंछ और कश्मीर के बीच ट्रैफिक बहाल हो गया। इस रूट के खुलने से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि ये सड़क दोनों इलाकों के बीच एक अहम संपर्क का काम करती है। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने और मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यात्रा करने की अपील की है।